मानव, ये धरती का सबसे बुद्धिमान जीव है मानव, यानी कि ह्यूमन, यानी कि हम लोग। तो क्या आपको पता है अगर इंसान इतना ही बुद्धिमान है तो इसका शरीर का बनावट कितना ही कॉम्प्लेक्स होगा। तो गाइस आज के वीडियो में हम बात करेंगे हमारे ही बारे में, मतलब इंसान के शरीर के बारे में। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं हमारे शरीर के कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स जिनको देखने के बाद, मेरे बातें सुनने के बाद आप भी सोच में पड़ जाओगे कि क्या हमारा शरीर सच में इतना ही कॉम्प्लेक्स है, क्या हमारे शरीर के अंदर इतने सारे चीज़ मौजूद है। तो गाइस अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को मस्त दबा लो एंड अगर हो सके तो अपने भाई के लिए एक शेयर जरूर कर देना अपने सारे फ्रेंड्स के साथ। तो गाइस अभी हम चलते हैं बिना डर के हमारा वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस पहले मैं शुरू करना चाहूँगा बच्चे से, यानी कि हमारा बचपना, मतलब हम जब पैदा हुए थे। तो क्या आपको पता है जब कोई बच्चा पैदा होता है तब वो रोता है, बहुत ज़ोर से रोता है, बट उसके आँखों से एक भी बूंद आंसू नहीं आता है। उसके आँखों से एक भी बूंद आंसू नहीं आते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या आपने कभी देखा है? क्या आपने कभी फील किया है उसको? डेफिनेटली जब कोई बच्चा पैदा होगा एक बार फील करना, ठीक है। तो यार बताना चाहता हूँ ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब वो पैदा होते हैं तो उस टाइम उनका टीयर ग्लैंड विकसित नहीं होता है, इसलिए उनके आंखों से आंसू नहीं आ पाता है। वो सिर्फ ऐसे ही रोते रहते हैं। करीबन 5 से 7 हफ्ते के बाद उनके आंखों से आंसू निकलने लगता है। ऑटोमेटिकली नहीं, जब वो रोते हैं तब उनके आंखों से आंसू निकलने लगता है। बट हर जगह में ऐसा नहीं होता है। कई बच्चे ऐसे भी है जो पैदा होते ही रोते हैं एंड उनके आंखों में से आंसू निकलता है क्योंकि उनका टीयर ग्लैंड विकसित हो जाता है। तो बच्चे की बात कर रहे हैं तो और एक बात भी बताता हूँ आपको। जब बच्चा कोई पैदा होता है तब उसके आंखों को कोई भी कलर दिखाई नहीं देता है सिवाय ब्लैक एंड व्हाइट के। तो बताना चाहता हूँ जब कोई बच्चा पैदा होता है और जो भी चीज़ दिखता है वो दिखता है ब्लैक एंड व्हाइट में, तो उसको कोई भी कलर का पता नहीं चल पाता है सिवाय ब्लैक एंड व्हाइट के। एंड और एक चीज़ यहाँ पे बताता हूँ आपको, जब कोई भी बच्चा पैदा होता है तब उसको सारा चीज़ इन्वर्टेड दिखाई देता है। मतलब अगर आप ऐसे खड़े हो तो उसको ऐसे ही दिखाई देगा, मतलब वो आपको उल्टा दिखेगा। अगर आप सीधे खड़े हो तो उसको लगेगा आपका पैर ऊपर है और आपका सर नीचे है। तो इसीलिए जब कोई बच्चा पैदा होता है अगर आप उससे बात करने की कोशिश करोगे, मुस्कुराओगे, तो देख के आपको मतलब अजीब तरीके से वो बिहेव करता है, ठीक है। थोड़े टाइम के लिए अजीब तरीके से बिहेव करता है, बट धीरे धीरे जैसे बच्चे का ग्रोथ होता रहता है, ब्रेन डेवलप होता रहता है, तब उसको सही तरीके से सब दिखाई देता है, ठीक है गाइस। तो गाइस वीडियो के शुरुआत में मैं जैसे ही आपको बताया, ब्रेन है सबसे शक्तिशाली चीज़ ये धरती में। तो यार अगर वो सबसे शक्तिशाली है देन उसका बनावट भी बहुत ही कॉम्प्लेक्स होगा डेफिनेटली। तो अभी हम बात करने वाले हैं न्यूरॉन्स की। न्यूरॉन्स क्या है? न्यूरॉन्स है हमारे ब्रेन का एक एक पार्ट। ये न्यूरॉन्स के वजह से ही हमारा ब्रेन अच्छी तरीके से फंक्शन कर पाता है, ठीक है। तो यार यहाँ पे अमेजिंग फैक्ट्स क्या है, तो यार बताना चाहता हूँ हमारा ब्रेन जो इतना छोटा सा साइज है उसके अंदर करीबन 10,000 करोड़ न्यूरॉन मौजूद है। 10,000 करोड़, तो आप इसको मतलब इमेजिन कर सकते हो इतने छोटे से ब्रेन के अंदर 10,000 करोड़ न्यूरॉन मौजूद है, तो उसका कॉम्प्लेक्सिटी कितना ही ज़्यादा होगा। एंड ये कॉम्प्लेक्सिटी के वजह से ही ब्रेन इतने अच्छे तरीके से, इतने एफिशिएंट तरीके से काम कर पाता है। तो अभी ब्रेन की बात चल रही है तो और एक चीज़ बताता हूँ आपको। तीसरा फैक्ट क्या है? क्या आपको पता है हमारा ब्रेन के अंदर इतना पावर है कि वो एक बल्ब को जला सकता है। कैन यू इमेजिन दैट? वो एक बल्ब को जला सकता है। अगर बताना चाहता हूँ ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं उनके बीच एनर्जी ट्रांसफर होते रहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी उनके अंदर ट्रांसफर होते रहते हैं, एनर्जी उनके अंदर ट्रांसफर होते रहते हैं, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन, दूसरे न्यूरॉन से तीसरे न्यूरॉन। तब जब वो एनर्जी ट्रांसफर होते रहते हैं, जब एनर्जी ट्रांसफर होते रहते हैं, वो सारे एनर्जी को अगर हम मिला दें तो उसका पावर इतना ज़्यादा होगा कि उस बल्ब को भी जला सकता है। जब आप खाते हो, जब आप सोचते हो, जब आप बैठते हो, जब आप खड़े होते हो, जो भी चीज़ आप करते हो उसी टाइम उसी वक्त आपके न्यूरॉन में कुछ ना कुछ चलता रहता है, वो रिएक्शन चलता रहता है एंड वो एनर्जी ट्रांसफर होते रहते हैं एंड वो एनर्जी को मिलाएंगे तो एक बल्ब को भी वो जला सकता है, बिल्कुल ऐसा। तो गाइस यहाँ पे बारी आते हैं हमारे चौथे फैक्ट क्या है? तो बताना चाहता हूँ आपके पास जो मोबाइल है उसका मेगापिक्सल, आपके पास जो मोबाइल है उसका कैमरा का मेगापिक्सल 2 मेगापिक्सल, 4 मेगापिक्सल, 8, 16, 48, 64, 128 और कितना होगा 128 हो सकता है, ठीक है। बट मैं बताना चाहता हूँ आपका जो आई है जिसमें आप देखते हो जो आपका आँख है उसका मेगापिक्सल कितना है आपको पता है? 576 मेगापिक्सल।
तो मैं बताना चाहता हूँ अभी जो आप मुझे देख रहे हो आप थोड़ा ध्यान रखो, ठीक है। आप मुझे देख रहे हो और आपका चारों तरफ ब्लर ही ब्लर है। आप जहाँ पे मतलब मुझे कंसंट्रेट करके देखो, सिर्फ मुझ पर ही आपका फोकस आएगा और चारों तरफ आपका ब्लर ही ब्लर होगा। ऐसा हो पाता है हमारे नेचुरल आई से, क्योंकि इसका मेगापिक्सल है 576। तो आपको भगवान का शुक्रगुजार होना चाहिए जो इतने अच्छे इतने नेचुरल आई आपको दिए हैं, जिसका मेगापिक्सल इतना ज़्यादा है और वो इतने क्लैरिटी के साथ देख सकता है। तो गाइस यहाँ पे और चीज़ बात करना चाहता हूँ 5th नंबर की फैक्ट जो कि है आई के ऊपर। सर बताना चाहता हूँ, क्या आपको पता है आप पर डे आधा घंटे अंधेरे में रहते हो? शौक लगाना। बताना चाहता हूँ ये कोई मतलब गलत बात नहीं है, डेफिनेटली साइंटिस्ट के द्वारा प्रूफ किया गया है। आप पर डे 30 मिनट के लिए अंधेरे में रहते हो। ये कैसे होता है? सर बताना चाहता हूँ, अभी आप जो वीडियो देख रहे हो आपका आइज ब्लिंक हो रहे हैं, ऐसे ब्लिंक हो रहे हैं, ठीक है। तो जब आपका आई ब्लिंक हो रहा है तो आप 0.3 सेकंड के लिए अंधेरे में रहते हो। आप फील करो ऐसे क्या अंधेरा आ रहा है। वो इतना छोटा होता है कि आपको पता भी नहीं चलता है, क्योंकि 0.3 सेकंड का होता है, ठीक है। अगर पर डे हम उसको कैलकुलेट करें तो करीबन 30 मिनट्स तक आप अंधेरे में रहते हो पर डे। एंड अगर उसको हम लाइफ टाइम के हिसाब से कैलकुलेट करें देन वो हो जाता है 5 साल। तो क्या आप सोच सकते हो 5 साल, अपने जिंदगी में 5 साल आप अंधेरे में ही बिताते हो ड्यू टू द ब्लिंकिंग ऑफ आई। तो गाइस यहाँ पे बात करते हैं हम हमारे 6 नंबर फैक्ट्स के बारे में, जो कि है आपका डीएनए के बारे में। तो डेफिनेटली आपको डीएनए के बारे में पता ही होगा। अगर आप बायोलॉजी ब्रांच से हो देन डेफिनेटली आपको थोड़ा ज़्यादा नॉलेज होगा। तो यार डीएनए क्या है? डीएनए हमारे सेल में मौजूद है, जो कि हमारे कैरेक्टर को स्टोर करता है। हमारा कैरेक्टर, हमारा बिहेवियर, ईच एंड एवरीथिंग जो हमारे पेरेंट्स से आता है वो सारा को स्टोर करता है हमारा डीएनए। तो डीएनए हमारे हर एक सेल में मौजूद होता है। तो क्या आपने सोचा है अगर हम उसके लेंथ को मापे, उसको लेंथ को मेजर करें तब वो कितना होगा? तो बताना चाहता हूँ आपके बॉडी में जितने सेल हैं एंड ईच सेल में जितने सारे डीएनए है, अगर आप उसको निकाल के उसको मेजर करोगे देन उसका लेंथ होगा 1600 करोड़। कैन यू इमेजिन दैट? आपके सेल में आपके बॉडी में इतने ज़्यादा लेंथ की चीज़ है 1600 करोड़। इसका लेंथ इतना है कि आप अपने घर से प्लैनेट प्लूटो तक जाके वहाँ से वापस आपके घर तक पहुँच सकते हो। कैन यू इमेजिन दैट? आपके छोटे से बॉडी में इतना ज़्यादा लेंथ का चीज़ भी मौजूद है। एंड आपको पता होगा सेल को आप नेकेड आई में नहीं देख सकते, उसके लिए आपको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ता है। एंड माइक्रोस्कोप के अंदर, सेल के अंदर ये डीएनए है। एंड अगर सारे बॉडी के डीएनए का मिला दे उसका लेंथ हो जाएगा 1600 किलोमीटर। तो गाइस यहाँ पे बारी आती है हमारे 7वें नंबर के फैक्ट। 7वें नंबर का फैक्ट क्या है? लंग्स। तो आपको पता होगा लंग्स हमारे रेस्पिरेशन में मदद करते हैं। तो क्या आपने कभी सोचा है ये लंग्स है, इसको अगर हम स्ट्रेच करें तो ये कितना ज़्यादा लंबा हो सकता है? फिर बताना चाहता हूँ अगर हम हमारे लंग्स को स्ट्रेच करेंगे देन उसका साइज करीबन एक बड़ा टेनिस कोर्ट को कवर कर लेगा। मतलब हमारे जो छोटा सा लंग्स है, ये छोटा सा लंग्स एक बड़ा सा टेनिस कोर्ट को कवर कर लेगा। तो कैन यू इमेजिन दैट? ये छोटा सा साइज का लंग्स इतना ज़्यादा स्ट्रेच हो सकता है। तो यार वीडियो कैसा लग रहा है? अगर पसंद आ रहा है तो एक लाइक कर दो और एक शेयर डेफिनेटली कर दो। तो गाइस यहाँ पे बात आती है हमारे लास्ट एंड आखिरी फैक्ट जो कि है थर्ड आई। तो क्या आपको पता है हमारे अंदर भी थर्ड आई है? थर्ड आई का जो कंसेप्ट है वो मतलब ऐसे भी झूठ नहीं है, वो साइंटिफिक के द्वारा प्रूव किया गया है, ठीक है। थर्ड आई क्या नहीं इमेजिन दैट? सच में यार थर्ड आई है। कैसे है? तो बताना चाहता हूँ थर्ड आई का साइंटिफिक नेम है पिनियल ग्लैंड। डेफिनेटली आपने सुना, अगर बायो का स्टूडेंट हो डेफिनेटली आपने सुना होगा पिनियल ग्लैंड। तो बताना चाहता हूँ पिनियल ग्लैंड को बोलते हैं थर्ड आई। इसका साइज है 7 to 8 मिलीमीटर, मतलब बहुत ही छोटा साइज है। एंड ये हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन के जो हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर के बीच में ही ये है छोटा सा चीज जिसको हम बोलते हैं थर्ड आई। इसे थर्ड आई क्यों बोलते हैं? हमारे आंखों में जो सारे चीज़ है जिसके मदद से हम देख सकते हैं, जिसका मदद से आप अभी ये वीडियो देख रहे हो, सेम टाइप के मटेरियल हमारे मौजूद है पिनियल ग्लैंड है। इसीलिए ही इसको बोलते हैं हम थर्ड आई। एंड ये थर्ड आई की मदद से ही आपको पता होगा योगा, निद्रा, मेडिटेशन वगैरह जो सारी चीज होते हैं जो मुनि से करते आ रहे हैं वो सारे हो पा रहे हैं इस थर्ड आई की मदद से, जिसका नाम है पिनियल ग्लैंड। तो गाइस वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया, अगर आप चाहते हो हम ऐसे तरीके से वीडियो लेके आएंगे और आपके लिए डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को मस्ट दबा लो एंड भाई के लिए एक शेयर कर लो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, ठीक है गाइस। तो गाइस चलते हैं हम आज के लिए इतने, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।